बार एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनावी माहौल के बीच अधिवक्ता समाज की स्थिति, सम्मान और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेष रूप से वाराणसी जजशिप में अधिवक्ताओं के स्वाभिमान, विधिक अधिकारों और कार्य संस्कृति को लेकर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। इस विषय पर वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रकाश ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अधिवक्ता समाज, जो कि संविधान की रक्षा और न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, आज स्वयं उपेक्षा और असुरक्षा की स्थिति में खड़ा नजर आ रहा है। संविधान, अधिवक्ता अधिनियम तथा माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा अधिवक्ताओं को अनेक कर्तव्य और अधिकार सौंपे गए हैं। इसके बावजूद उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई ठोस सरकारी नीति आज तक लागू नहीं की जा सकी है। वरिष्ठ अधिवक्ता शिव प्रकाश सिंह का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में जिला न्यायालय स्तर पर कुछ न्यायिक अधिकारियों के द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति कथित रूप से उपेक्षात्मक एवं अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है। कई मामलों में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के द्वारा स्थापित बाध्यकारी सिद्धांतों की अनदेखी कर आदेश पारित किए जा रहे हैं, जिससे कि सफेद पोश अपराधियों और साथ ही साथ भूमाफियाओं और प्रभावशाली तत्वों को लाभ मिल रहा है, जबकि गरीब, वंचित एवं साधनहीन बाध्यकारी न्याय से वंचित रह जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि सेंट्रल बार एसोसिएशन, बनारस बार एसोसिएशन तथा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा इस संबंध में जिला न्यायाधीश को कई बार प्रस्ताव सौंपे गए हैं, जो कि अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन आज तक न तो उन पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है, न ही संतोषजनक उत्तर अधिवक्ताओं को प्राप्त हो सका है। शिव प्रकाश सिंह, एडवोकेट, दीवानी कचहरी, वाराणसी। सर, ये जो सारी बातें अभी आप हमको बता रहे थे, एक बार पुनः बताने की कृपा करें, और किस तरीके से आप क्या क्या आगे कार्रवाई कर रहे हैं या क्या किस तरीके से प्रोसेस को लेके आगे बढ़ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से किस तरह की चीज़ें आप डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बताएं संक्षिप्त में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश, पहला रिड्रेसल कमेटी, सेंसिटाइजेशन एवं जुडिशियल आर्डर वगैरह के बारे में बाकायदे दिया गया है कि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार आदेश पारित किए जाएं। पर यहाँ पर वाराणसी जनपद में स्थिति यह है कि न तो कोई पालन किया जा रहा है और उसको ठंडे बस्ते में रख दिया जा रहा है। यहाँ पर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जनपद में हम लोगों ने लगभग 20 एप्लीकेशन दिया है। आज तक किसी भी एप्लीकेशन का न तो निस्तारण किया गया और उसी तरह से लोग दबाए हुए हैं, जिससे हम लोग परेशान होकर के यह स्पष्ट है कि वादकारी ही सर्वोच्च होता है। उसी से हम लोग परेशान होकर के सभी वकील, सभी वादकारी सब परेशान हैं। न तो किसी में आदेश हो रहा है, न तो कोई आदेश हो रहा है तो टाल दिया जा रहा है, सुनवाई करके डेट डाल दिया जा रहा है, 3-3, 4-4 महीने का डेट पड़ रहा है। इससे हम लोग परेशान होकर के एक यह पत्र हमने बांटा सबको बताने के लिए कि सब लोग जागरूक हो जाएं अपने अपने अधिकार से। अब स्थिति क्या है कि यह पत्र बांटने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, जैसे लग रहा है कि सब लोग एकदम माने तानाशाह हो चुके हैं। इसलिए हमारा मकसद यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन के परिधि में आदेश पारित किया जाए और इसी दिशा निर्देश में कार्रवाई की जाए। इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ की सामना कौन कर पा रहा है? किसको सबसे ज़्यादा? वादकारी बहुत परेशान है, अत्यधिक परेशान है। और इतना ही नहीं, किस तरह की परेशानियां उनको झेलनी? किसी मुकदमे में कोई निस्तारण नहीं हो रहा है, सुनवाई हो रही है, बहस होकर के तारीख पड़ जा रहा है। कितने एडवोकेट शामिल हैं? हमारे साथ कम से कम नहीं तो 150 वकील हैं। आगे का प्रोसेस क्या आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं? अब अगर यहाँ से नहीं होगा, असंतुष्ट रहेंगे तो अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।